तो दोस्तों स्वागत है आपका सरकारी जीके चैनल पर। आज दोस्तों हम बिहार दरोगा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं। और दोस्तों आप लोग अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि जितने भी नई वैकेंसी आती है उन सभी के बारे में जानकारी हम सबसे पहले देते हैं। तो आइए दोस्तों देरी ना करते हुए चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों सिक्किम में। और नेक्स्ट है हमारा, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसका आंसर होगा अरावली। और नेक्स्ट है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो आंसर होगा गुरु शिखर। और नेक्स्ट है, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है। तो आंसर होगा सियाचिन। और नेक्स्ट है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो आंसर होगा 8850 मीटर। और नेक्स्ट है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है। तो आंसर होगा सतपुरा की पहाड़ियाँ। और नेक्स्ट है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो आंसर होगा पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के बीच। और नेक्स्ट है दोस्तों, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो आंसर होगा केरल व तमिलनाडु। और नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो हमारा आंसर होगा उत्तराखंड में। और नेक्स्ट है दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है। तो आंसर होगा बनिहाल दर्रा। और नेक्स्ट है दोस्तों, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। तो हमारा आंसर होगा नर्मदा नदी। और नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है। तो आंसर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। और नेक्स्ट है, किस स्थान पर भागीरथी व अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है। तो आंसर होगा देवप्रयाग में। और नेक्स्ट है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है। तो हमारा आंसर होगा चंबल एवं साबरमती। और नेक्स्ट है, लूनी नदी कहाँ गिरती है। तो आंसर होगा कच्छ का रण में। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है। तो आंसर होगा सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। और नेक्स्ट है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। और नेक्स्ट है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा कावेरी नदी को। और नेक्स्ट है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो आंसर होगा मूंगफली। और नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान की राजधानी कौन सी है। तो आंसर होगा जयपुर। और नेक्स्ट है दोस्तों, उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर होगा जस्ता। और नेक्स्ट है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है। तो घनत्व। और नेक्स्ट है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। तो आंसर होगा कोरोमंडल तट। और नेक्स्ट है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। तो आंसर होगा छोटा नागपुर पठार। और नेक्स्ट है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है। तो आंसर होगा भागीरथी। और नेक्स्ट है, किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। तो आंसर होगा इसका टॉर्नेडो। और नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है। तो आंसर होगा पतझड़ वन। नेक्स्ट है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो आंसर है गुजरात। और नेक्स्ट है,
भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो आंसर है सदाबहार। और नेक्स्ट है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो आंसर होगा 23 सितंबर। नेक्स्ट है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो आंसर होगा सागरीय जल, जो कि चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल। और नेक्स्ट है, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी को। और नेक्स्ट है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा कोसी। और नेक्स्ट है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो आंसर होगा नर्मदा। और कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो आंसर होगा ब्रह्मणी। और नेक्स्ट है, वेन गंगा और पेन गंगा की सहायक नदी है? तो आंसर होगा गोदावरी की। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो गंगा। और नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली बनाती है? तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। और नेक्स्ट है दोस्तों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो आंसर होगा ताप्ती नदी। तो दोस्तों ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, जो कि बार बार पूछे भी गए हैं। और दोस्तों इसको मिस ना करते हुए दोस्तों आप लोग रेगुलर मेरा वीडियो देखें दोस्तों। और आइए दोस्तों हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।